अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अभी इस सीरीज के फाइनल पार्ट की शुरुआत में हम चारों तरफ तबाही का माहौल देखते हैं, जहाँ लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार रहे थे। वहीं ताने और टीला लोगों को बचाने में लगे होते, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा होने के कारण उन्हें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इधर हम मैरेक और डेगन को देखते हैं, जहाँ मैरेक दुनिया में हो रही तबाही का जिम्मेदारी खुद को मानती है, क्योंकि अगर वो ज़ोरलॉक को आखिरी टुकड़ा ना देती तो इतने लोग मारे ना जाते। और डेगन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था, हम जरूर उस हथौड़े को ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है, जहाँ गांव के लोग ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे होते, इसलिए मैरेक और डेगन उन्हें बचाने जाते। वहीं डेगन जितना हो सकता है उतने लोगों को अपनी गाड़ी में सवार कर लेता है, तो वहीं मैरेक अपने जादू से ज़ॉम्बीज को मार रही होती है। तब कुछ ज़ॉम्बीज गाड़ी पर सवार होने लगते, इसलिए डेगन एक खतरनाक बॉम्ब वहाँ फोड़कर सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, जिसकी बाद सभी लोग गाड़ी से बाहर आते। तब डेगन सारे बचे हुए लोगों से कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो और अपने घर जा सकते हो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, हर तरफ ज़ॉम्बी है, इसलिए हम इसी गाड़ी के अंदर रहना चाहते हैं। जिस पर डेगन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें इस गाड़ी की जरूरत है, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं तुम लोग वहाँ नहीं आ सकते। लेकिन वो लोग एक नहीं सुनते। तब मैरेक डेगन से कहते हैं कि इन्हें गाड़ी दे दो, हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। जिस पर अब ना चाहते हुए भी डेगन उन्हें गाड़ी दे देता है और उनके साथ सहरा को भी वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद वो और मैरेक पैदल ही आगे बढ़ने लगते। अब आगे बढ़ते वो दोनों टेक के होटल पहुंच जाते, जहाँ आग लगी हुई थी, इसलिए वो दोनों तुरंत टेक के पास आते, जो काफी घायल अवस्था में होता है, क्योंकि उस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और कुछ समय में वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए वो मैरेक से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं लालच में आ गया था, जो मैं उस पत्थर के बदले वो ताज लेना चाहता था ताकि डॉर्फ का राजा बन सकूं, लेकिन तुमने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक था। जिस पर अब मैरेक कहती कि हमें हैमरहेड का जादू ही थोड़ा चाहिए जो अंडरवर्ल्ड में है, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। जिस पर टेक कहता है कि वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मरना होगा, जिसके बगैर तुम अंडरवर्ल्ड में नहीं जा सकती, जो इतना कहकर अपना दम तोड़ देता है। अब अगले दिन मैरेक और डेगन उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ इतिहास से जुड़ी किताबें मौजूद है, उस उम्मीद में कि वहाँ से अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता हो। साथ ही उन किताबों को जमीन के नीचे बनी एक गुप्त जगह में छिपा कर रखा गया है, इसलिए वो दोनों एक टनल के रास्ते आगे बढ़ते उस गुप्त जगह तक पहुंच जाते हैं, जहां कई सारी किताबें होती है जो कि लिश किंग के समय लिखी गई थी। उन किताबों को पढ़कर मैरेक को हैमरहेड के बारे में पता चल जाता है कि वो एक देवता था जिसकी लिश किंग से लड़ाई हुई थी, लेकिन लिश किंग ने उसकी हत्या कर दी, इसलिए हैमरहेड अब अंडरवर्ल्ड के अंदर रहता है, जहाँ अब भी उसके पास वो हथौड़ा है। साथ ही वहाँ बैटल ग्रेव नाम की जगह के बारे में भी लिखा होता है जहाँ हैमरहेड की हत्या हुई थी, इसलिए मैरेक और डेगन वहाँ जाने के लिए निकल जाते ताकि वहाँ से अंडरवर्ल्ड जाने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैरेक और डेगन को वहाँ से भागना पड़ता है। अब रात को जब मैरेक आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही होती, तब उसके पास ज़ोरलॉक आकर उससे कहता है कि तुम उन सारे लोगों को बचा सकती हो जो ज़ॉम्बी बन रहे, मैं भी नहीं चाहता कि सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाए, इसलिए अगर तुम इन सभी चीजों को रोकना चाहती तो मेरा साथ दो और अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दो, जिसकी मदद से मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं भगवान को भी हरा सकता हूँ, जिसके बाद इस दुनिया में सिर्फ हमारा राज होगा, जहाँ के भगवान सिर्फ हम कहलाएंगे। लेकिन मैरेक उसे साफ मना कर देती है, जिस पर अब ज़ोरलॉक कहता है कि तो ठीक है, जितनी भी हत्या होगी उन सभी की जिम्मेदार तुम खुद होगी, जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आप कुछ समय बाद वहाँ थाने का भेजा एक सिपाही आकर मैरेक से कहता है कि ज़ोरलॉक की सेना 3 दिन के अंदर हमारे शहर तक पहुँच जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए 3 दिन के अंदर ही उस हथौड़े को ढूंढने की कोशिश करो। जो सुनकर अब डेगन और मैरेक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही गाड़ी और ना ही घोड़ा है, और बिना घोड़ा गाड़ी के उन्हें बैटल ग्रेव तक पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हार कर अगले दिन फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैरेक यही सोच रही होती है कि मुझे ज़ोरलॉक का साथ देना चाहिए या नहीं, ताकि इससे लोगों की जान बच जाए। लेकिन डेगन कहता है कि तुमने आखिर ज़ोरलॉक की बातों पर भरोसा कैसे कर लिया, वो तुमसे झूठ कह रहा है, तुम्हारी शक्तियाँ लेकर वो तुम्हें भी मार देगा,
और फिर सारे लोगों को ज़ॉम्बी में बदल देगा। लेकिन तब भी मैरिक को समझ नहीं आता कि उसे बैटल ग्रेव जाना चाहिए या फिर ज़ोलॉक के पास। तभी सामने उन्हें दो घोड़े दिखाई देते, जिसे देख डेगन मैरिक से कहता है कि देखो भगवान खुद हमारे साथ है, अब हम जल्दी बैटल ग्रेव पहुंचकर हथौड़ा प्राप्त कर लेंगे। जिसके बाद फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर बैटल ग्रेव के लिए निकल जाते। लेकिन रात भर सफर करने की वजह से घोड़े थक जाते, इसलिए डेगन और मैरिक को फिर से पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। और थोड़ी दूर आने के बाद वो बैटल ग्रेव पहुंच भी जाते, जहाँ उन्हें हैमरहेड की कब्र दिखाई देती है। मैरिक उस पर लिखी लाइन को पढ़कर उसे समझने की कोशिश करती है ताकि इससे अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन वहाँ अंडरवर्ल्ड जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिससे दोनों परेशान हो जाते क्योंकि उनकी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। अब इससे मैरिक ठान लेती है कि वो ज़ोलॉक की बात मान लेगी, इसलिए वो ज़ोलॉक के पास जाने लगती है। लेकिन तब उसे रोकने थाने और टीला वहाँ जाते, जो उसे ज़ोलॉक की मदद करने से मना करते। लेकिन मैरिक गुस्से में कहती कि गलत फैसला मेरा था, इतने लोग जो मरे वो सिर्फ मेरी वजह से, और मैं इतना बड़ा बोझ अपने सिर पर नहीं संभाल सकती। जो सुनकर अब टीला के अंदर से उसकी देवी मैरिक पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे मैरिक एकदम गुस्सा हो जाती है। इसलिए अब देखते ही देखते दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। डेगन और थाने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिर टीला काफी जोरदार मैरिक पर हमला करके उसे घायल कर देती है। तब वो गुस्से में ज़ोलॉक को आवाज लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। और अब उसकी इतना कहते वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर डेगन एकदम घबरा जाता है और टीला से गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया, क्योंकि अब ज़ोलॉक को कोई नहीं रोक सकता, तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इधर ज़ोलॉक मैरिक से कहता है कि आखिर तो मेरे पास आ ही गई, लेकिन मैरिक कहती कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हें हराने की कोशिश करने आई हूँ। जिस पर ज़ोलॉक कहता है कि कोशिश करके देख लो। वहीं इधर डेगन उम्मीद छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है। तब थाने उसे समझाता है कि हमारे पास अब भी एक मौका है, हम उस हथौड़े को वापस ला सकते हैं। जिस पर डेगन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों मरकर अंडरवर्ल्ड जाते हैं और फिर जैसे ही हथौड़ा मिलेगा टीला में जीवित कर देगी। जिस पर टीला कहती है कि मैं तुम्हें जीवित तो कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दिल की 80 धड़कन पूरी होने से पहले हथौड़ा प्राप्त करना होगा। उससे ज्यादा समय लगा तो मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं डाल सकूंगी। जिस पर दोनों मान जाते। अब टीला उन दोनों को भी जहर पिलाकर मार देती है, जो अब हैमरहेड के कब्र के पास होने की वजह से वो दोनों सीधे अंडरवर्ल्ड में उसी के पास पहुंच जाते हैं, जो उसी जादुई हथौड़े से हथियार बना रहा होता है। अब डेगन और थाने उससे उसके हथौड़े की मांग करते हैं ताकि ज़ोलॉक को रोका जा सके। जिस पर वो सवाल करता है कि तुम दोनों तो मर चुके हो, तो उसे कैसे रोकोगे। इस पर डेगन कहता है कि एक देवी है जो हमें जीवित कर देगी, तुम बस अपना हथौड़ा हमें दे दो। लेकिन हैमरहेड उन्हें अपना हथौड़ा नहीं देता, इसलिए वो दोनों उससे लड़ना शुरू कर देते। लेकिन उसके पास काफी ज्यादा ताकत थी, जो अपने हथौड़ों से उन्हें हवा में उड़ाकर मारने लगता है। पर फिर डेगन चालाकी से उससे हथौड़ा लेने में सफल हो जाता है। वहीं टीला की 80 धड़कन पूरी होने वाली थी, इसलिए वो थाने और डेगन को वापस लाने की तैयारी करने लगती है, जहाँ अंडरवर्ल्ड में थाने के पास ही वो हथौड़ा होता है। पर टीला की उसकी आत्मा को वापस लाने पर असली दुनिया में थाने जीवित तो हो जाता है, लेकिन हथौड़ा अंडरवर्ल्ड में ही रह जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब डेगन हथौड़ा ले आता है और टीला उसे वापस लाने की कोशिश करती है। पर वापस जाने से पहले डेगन हैमरहेड से कहता है कि बताओ मुझे ये हथौड़ा असली दुनिया में कैसे जाएगा। लेकिन हैमरहेड उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए डेगन हथौड़ा लिए बगैर असली दुनिया में जाने से मना कर देता है, जिससे टीला उसे जीवित नहीं कर पाती, जो देखकर वो थाने एकदम दुखी हो जाते हैं। वहीं ज़ोलॉक मैरिक को डेगन के मरने वाला घटना इस तरह दिखाता है जिससे ऐसा लगता है कि थाने और टीला ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही वो मैरिक को भी भड़काने लगता है कि जिन दोस्तों पर तुमने भरोसा किया उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया, जो देखकर मैरिक गुस्से में ज़ोलॉक को अपनी शक्तियां देने के लिए मान जाती है। इधर अंडरवर्ल्ड में अब हैमरहेड डेगन को बताता है कि वो हथौड़ा असली दुनिया में क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि डेगन ने वो जादुई ताज नहीं पहना था जिससे वो हथौड़ा को असली दुनिया में ले जा सके। जो जानकर अब डेगन एकदम परेशान हो जाता है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हैमरहेड अब उसे बताता है कि अगर असली दुनिया में कोई भी वो ताज पहन ले तो तुम अंडरवर्ल्ड से उसे वो हथौड़ा दे सकते हो, और यही वजह है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें ये रोका ताकि यहाँ से तुम असली दुनिया में हथौड़ा भेज सको, क्योंकि तुम ताज अंडरवर्ल्ड में लाए ही नहीं।
लेकिन असली दुनिया में थाने उस ताज को हाथ में लेकर उसे नहीं पहनता, जो देख कर डेगन एकदम गुस्सा हो जाता है। तब एमरल्ड उसे बताता है कि अंडरवर्ल्ड असली दुनिया की एक परछाई की तरह है। अगर तुम यहाँ से ज़ोलॉक के पास जाओ तो तुम्हें वहाँ मेरेक दिखाई देगी, और अगर वो उस ताज को पहन लेगी तो तुम उसे हथौड़ा दे सकते हो, लेकिन जब वो ताज पहनेगी तभी वो तुम्हें देख सकती है, उसके बगैर नहीं। जो सुनकर डेगन तुरंत हथौड़ा लेकर मेरेक के पास जाने लगता है। वहीं इधर असली दुनिया में ज़ोलॉक मेरेक की शक्तियों को अपने अंदर समा रहा होता है। तब वहाँ टीला और थाने मेरेक को रोकने आ जाते हैं, लेकिन गुस्से में वो उन पर हमला करने लगती है। पर वो जैसे तैसे सारी बात बताते हैं कि उस हथौड़े के लिए डेगन ने खुद अपना बलिदान दे दिया, जो जानकर मेरेक का उनके प्रति गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक ज़ोलॉक ने मेरेक की सारी शक्तियां अपने अंदर समा ली थी, जिससे वो भगवान से भी ज्यादा ताकतवर होकर उन्हें भी हरा सकता है। और इस चीज की शुरुआत वो सबसे पहले टीला के अंदर उसकी देवी को खत्म करके करता है, जिससे देवी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और टीला वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं मेरेक जैसी ज़ोलॉक को छूती है वो उसके शरीर के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे गोजुन दिखाई देता है, जिसे ज़ोलॉक ने अपने अंदर समा लिया था। गोजुन अब उसे हिम्मत देता है कि तुम अब भी ज़ोलॉक को खत्म कर सकती हो, लेकिन याद रहे तुम्हारी शक्ति ज़ोलॉक के अंदर जाने के बाद अगर तुमने उस पत्थर को तोड़ दिया तो इससे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या तब भी तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है, जिसकी अब इतना कहने के बाद वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है। आप धोखेबाज ज़ोलॉक मेरेक के साथ दुनिया भर के सारे इंसानों की ताकत को अपने अंदर समाकर उन्हें ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तब अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया में डेगन हथौड़ा लेकर मेरेक के पास आता है और उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वो ताज पहन ले, जिससे वो हथौड़ा उसे दे देगा। वहीं असली दुनिया में मेरेक भाग्य से उस ताज को पहन भी लेती है, और अब ताज के पहनते उसे डेगन दिखाई देता है, जो उसे हथौड़ा दे देता है। इसलिए वो तुरंत हथौड़ा लेकर ज़ोलॉक पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे मेरेक का एक भी वार उसे नहीं लगता। तब ज़ोलॉक के अंदर से गोजुन कुछ पल के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे मेरेक को मौका मिल जाता है उस पत्थर को तोड़ने का जो ज़ोलॉक के सीने में लगा है। इसलिए वो तुरंत उस हथौड़े से पत्थर को तोड़ भी देती है, जिससे ज़ोलॉक धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। और अब उसके मरते ही दुनिया भर के सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। अब ज़ोलॉक के मरते ही मेरेक भी थाने और टीला के सामने अपना दम तोड़ देती है, जिससे वो दोनों एकदम दुखी हो जाते हैं, जो आखिर में उसे डेगन के कब्र के बाजू में दफना देते, ताकि अंडरवर्ल्ड में दोनों हमेशा साथ रहे। वहीं अंडरवर्ल्ड में डेगन समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ रहा होता है, जहाँ फिर उसके पास मेरेक आती है, जो दोनों भी अब एक दूसरे को देखकर खुशी से गले लगा लेते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये 5 मूवीज की सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों मेरी वीडियो तो खत्म हो गई और मैंने पूरी मेहनत भी की कि आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊं और अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन लाऊं। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने मेरे तरफ से मेहनत कर दी है, आप भी बस 1 सेकंड का मेहनत जरूर करें। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा चैनल चल पाता है। वहीं अगर आपके पास कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है मूवी एक्सप्लेनेशन की तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।